आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आज महाभारत में आपको दिखाने वाले हैं कि चुनावी दंगल में किसका मंगल होने वाला है, क्योंकि थोड़ी देर बाद रिपब्लिक भारत आपको दिखाएगा सबसे सटीक एग्जिट पोल। एग्जिट पोल क्या कह रहा है, हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है, जम्मू कश्मीर का इस बार ताज किसके सर सजेगा, आज महाभारत में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ ही मिनट बचे हैं और हरियाणा की पोलिंग खत्म होने वाली है। वोट वहां पर सुबह से जारी है वोटिंग और वो वोटिंग खत्म होगी, लेकिन पहले आपको दिखा देती हूं कि कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो वोटिंग के लिए पहुंचे थे। मनोहर लाल खट्टर को आपने देखा, पूर्व मुख्यमंत्री। ओम प्रकाश चौटाला आईएनएलडी के नेता हैं, उन्होंने भी वोट डाला। दुष्यंत चौटाला जेजेपी के नेता, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी वोट डाला। अनिल विज को आप देख रहे हैं, कुमारी शैलजा, ये वो बड़े बड़े चेहरे हैं जो आज वोट डालने पहुंचे। विनेश फोगाट, कुश्ती के दंगल से सीधे चुनावी दंगल में उतरने वाली विनेश फोगाट ने भी आज वोट डाला है। तो बड़े बड़े चेहरे, मनोहर लाल खट्टर पिछली बार हरियाणा की सरकार का नेतृत्व किया, लेकिन इस बार जो कर रहे हैं साहनी साहब, उन्होंने भी आज वोट डाला। सबने अपने अपनी जीत के दावे किए हैं, लेकिन जीतेगा कोई एक ही, जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं, सबसे सटीक नतीजे एग्जिट पोल के क्या कह रहे हैं, कुछ ही मिनट बाद आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हरियाणा में सियासी दंगल खत्म, विधानसभा की 90 सीटों पर वोटिंग पूरी। हरियाणा की वोटिंग पूरे होते ही कांग्रेस अपने 10 साल का वनवास खत्म करने के दावे करने लगी है। लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। बीजेपी भी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक के दावे कर रही है। 8 तारीख को शाम को कमल का फूल हरियाणा में खिलेगा और तीसरी बार सरकार बन रही है। इस बार मैं समझता हूँ जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज्यादा बढ़कर के आएगी। हरियाणा में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी का भी कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन क्या आपका ये कॉन्फिडेंस वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? हम आपको बताएंगे हरियाणा में किसकी सरकार बनती दिख रही है। कुछ ही देर में सबसे सटीक एग्जिट पोल आपके सामने होगा। हरियाणा ही नहीं, आपको जम्मू कश्मीर के सियासी हाल भी बताएंगे। देश के सिर के ताज पर कौन राज करेगा, ये कुछ ही देर में साफ होने वाला है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुआ है, लेकिन अंदर खाने बड़ी खबर आ रही है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच भी बातचीत चल रही है? कुछ दिनों पहले उमर अब्दुल्ला ने खुलकर राहुल गांधी के सक्रिय न होने पर सवाल भी उठा दिए थे। बड़ी अच्छी बात है ना, गुड। I hope that after Rahul is done campaigning in 1 or 2 seats in Kashmir, he focuses in Jammu. जम्मू कश्मीर में बीजेपी और कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की। जम्मू कश्मीर में आ रहे बदलाव से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी वाले भड़के हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी मैदान में उतरे। कश्मीर में योगी फैक्टर भी सर चढ़कर बोल रहा है। जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता, लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। बीजेपी ने घाटी के लोगों को धारा 370 हटने के बाद बदलाव का फर्क याद दिला दिया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल प्रियंका चुनावी मैदान में उतर गए। राहुल और प्रियंका ने जम्मू कश्मीर में वही पुराने वादे दोहराए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन रही है और क्या ये नतीजे आगामी दिल्ली और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों पर भी असर डालेंगे? यूपी के उपचुनाव पर भी इसकी प्रतिक्रिया होगी। किसका कॉन्फिडेंस हाई और किसका कॉन्फिडेंस लो होगा, कुछ ही मिनटों में पता लग जाएगा। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद ये जो आप 0-0 टैली देख रहे हैं, ये भरना शुरू होगी, क्योंकि एग्जिट पोल आपको बताएंगे। एग्जिट पोल में हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है, जम्मू कश्मीर में कौन इस बार सत्ता पर काबिज होगा, ये आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन मैं बड़ी खबर आपको बता दूं कि वोटिंग परसेंटेज किस वक्त शाम 5 बजे के करीब इतना नजर आ रहा है। हरियाणा में शाम 5 बजे तक 61% वोटिंग हो गई है, 61%। अब आप इसको किस तरह से समझते हैं, अपने मेहमानों से भी पूछूंगी। भिवानी में शाम 5 बजे 63% वोटिंग हुई है। अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर कितनी वोटिंग हुई है, लेकिन 5 बजे तक 61% और 6 बजे के आंकड़े भी थोड़ी देर में हमारे पास आ जाएंगे, तो वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन आज नू और हिसार में जो चुनावी हिंसा हुई है वो भी बड़ी खबर है,
क्योंकि आज चुनाव हो रहा था हरियाणा में और वहां पर कैसे हिंसा हुई, वहां पर एक दूसरे से भिड़ गए कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। वोटिंग के दौरान कई जगह पर बवाल हुआ है। तस्वीरें जरा आपको दिखा देती हूं। ये देखिए, ये हिसार की तस्वीरें आ रही हैं और यहां पर जहां वोटिंग में पोलिंग बूथ जहां बना था वहां पर आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। ये हिसार की तस्वीरें हैं और देखिए कार्यकर्ता आपस में गुत्थम गुत्था साफ होते नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए, ये तस्वीरें हिसार से आई हैं, लेकिन हरियाणा में इस बार गणित क्या कहता है 2019 की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं, उसके बाद मौजूदा समय की भी बात करूंगी। ये तो आपने हिसार की तस्वीरें देखी, लेकिन चुनावी दंगल में किसका मंगल हो रहा है। हरियाणा जैसा राज्य जो कुश्ती के लिए जाना जाता है, वह सियासी कुश्ती हुई। 2019 में 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास 40 सीटें गई थी, कांग्रेस के पास 31 सीटें आई थी, जेजेपी जिसके साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई 10 सीटें थी और अन्य के खाते में 9 सीटें थी। तो ये 2019 की तस्वीर है, लेकिन क्या ये पलटेगी? क्या कांग्रेस के दावों में दम है? कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखती है या फिर बीजेपी अपनी हैट्रिक मारेगी? ये भी थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिखाने शुरू कर देंगे कुछ मिनट बाद। लेकिन आपको यह जरूर बताती हूं कि हरियाणा में हो क्या रहा है। हरियाणा में 90 सीटों पर वोटिंग हुई है, 90 सीटों पर, और बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के चेहरे तो साहनी साहब है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो एक बड़ा चेहरा थे। इस बार बड़े चेहरे ना होने का क्या नुकसान संभव है हरियाणा में? वहीं कांग्रेस बीजेपी का रथ रोकना चाहती है। जो बड़े चेहरे कांग्रेस के हैं उन्हें आप देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के इन चेहरों में बनती नहीं है। अंतरकला की खबर आई और अंतरकला के चलते हो क्या रहा है, कांग्रेस में सीएम पद को लेकर मारामारी चल रही है और यह कहा जा रहा है कि सुरजेवाला गुट अलग है, हुड्डा गुट अलग है और कुमारी शैलजा का गुट अलग है। इनके बीच में जो एक कैंपबाजी हो रही है उससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। क्या वो होगा थोड़ी देर में पता लगेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिखाने शुरू होंगे। लेकिन मैं सबसे पहले अपने सहयोगी लोमस के पास जाना चाह रही हूं, जो सीधे हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वोटिंग में क्या हो रहा है, लोगों को क्या लगता है, क्योंकि वो वोट देकर आए हैं, उन्हें क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? लोमस के पास जाते हैं। लोमस जरा बताइए, आपके साथ लोग हैं, वोट दिया उन्होंने हरियाणा में सरकार के लिए, बताइए जरा उन्हें क्या लग रहा है? बिल्कुल सुचारिता, मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी मैं सिरसा में मौजूद हूं और सुबह से ही उम्मीद थी कि जो सिरसा का परसेंटेज है वो 70 अप जाएगा। हालांकि जो 5 बजे का परसेंटेज है वो 65.7% है। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि 6 बजे तक का वो परसेंटेज क्या बढ़ता है या फिर स्थिर रहता है। हालांकि यहाँ पर हमारे साथ सिरसा की जनता है, हरियाणा की जनता यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है इस बार सिरसा में किसकी सरकार बनेगी और पूरे हरियाणा में कौन मुख्यमंत्री पद पे दावेदार है? सिरसा में कांग्रेस की सरकार है और हमारे सिरसा में गोकुल सेतिया जी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और हुड्डा साहब की सरकार बनेगी। क्या लगता है आपको, सिरसा की बात करें, पूरे हरियाणा की बात करें, क्या लगता है आपको? कांग्रेस ही आएगी, पूरा हरियाणा में कांग्रेस आएगी और सिरसा में गोकुल सेतिया जी जीतेंगे। क्या लगता है आपको? सिरसा में गोकुल सेतिया जीतेंगे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या लगता है आपको चाचा? वोट का मत का प्रयोग किया, वोट डाला आपने? हाँ डाला ये लिया। क्या लगता है आपको? सेतिया जीतेगा, गोकुल सेतिया जीतेगा। आपने अपने मत का प्रयोग किया? हाँ जी हाँ जी। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस का। क्या लगता है आपको? ऐसा है सर, बड़े टाइम से हमारे सिरसा की जनता विकास के लिए, खासकर हमारी जो भी दिक्कतें थी, ज़रूरतें थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा जितना सिरसा जिला का वोट है वो आप आने वाले 8 तारीख को आप देखेंगे कि सारे का सारा कांग्रेस पार्टी और गोकुल सेतिया जी को जाएगा। और ये जो इलेक्शन हुआ है पिछले 10 साल में, ये सिर्फ विकास के ऊपर ही आज आप जितना यहाँ देख रहे हैं जोश, ये सिर्फ इसीलिए था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही जुझारू और एक एजुकेटेड पर्सन को ये टिकट दी है। तो ये इलेक्शन और हरियाणा पूरा इस बार कांग्रेस ही यहाँ पर लीड करेगी और आने वाले 8 तारीख को इसकी घोषणा भी कांग्रेस पार्टी के बनने से